पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बोलने वाले किशन सहाय आईपीएस के खिलाफ षड्यंत्र के तहत रेप का झूठा मुकदमा दर्ज। क्या आईपीएस किशन सहाय जी को मिल रही है अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ बोलने की सजा? राजस्थान में किशन सहाय जी आईपीएस एक बार फिर चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि कुछ लोगों को उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञानवाद की विचारधारा पसंद नहीं आ रही है। किशन सहाय आईपीएस की विचारधारा से उन लोगों के धंधे बंद हो रहे थे जो सिर्फ अंधविश्वास और पाखंड के भरोसे चल रहे थे। इसीलिए षड्यंत्र रचकर डाक द्वारा भेजी गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने किशन सहाय आईपीएस के खिलाफ रेप का मुकदमा दर्ज किया है। एफआईआर में लिखी हुई बातों से ये साफ झलकता है कि ये किशन सहाय आईपीएस के खिलाफ सोच समझकर रचा गया एक षड्यंत्र है, और इस षड्यंत्र के तहत उन लोगों का सिर्फ एक ही मकसद है आईपीएस किशन सहाय की छवि खराब करना। उधर आईपीएस किशन सहाय जी का कहना है कि अगर पुलिस उस महिला की चैट निकालकर जांच करेगी तो पूरी सच्चाई सामने आ जाएगी। उधर बिना कुछ जांच किए ही आईपीएस किशन सहाय जी को एपीओ कर दिया गया है। मानवाधिकार आयोग में आईजी के पद पर कार्यरत किशन सहाय जी आईपीएस ने पिछले दिनों कुछ पाखंडियों को टारगेट किया था। शायद उन्हीं पाखंडियों ने मिलकर किशन सहाय जी आईपीएस को रेप के झूठे केस में फंसाने का प्रयास किया है, और इसलिए आज भी किशन सहाय जी आईपीएस के साथ लाखों लोग हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं। आईपीएस किशन सहाय जी की विचारधारा के साथ लाखों लोग जुड़ रहे थे और यह बात कुछ लोगों को पच नहीं रही थी। क्या इस देश में वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बातें करना गलत है? क्या अंधविश्वास और पाखंड हमारे समाज को पीछे नहीं ले जा रहा है? किशन सहाय जी आईपीएस की विचारधारा का प्रचार धीरे धीरे राजस्थान से निकलकर पूरे देश में फैल रहा था, और लगभग भारत के सभी राज्यों से किशन सहाय जी आईपीएस की विचारधारा से लोग जुड़ रहे थे। इससे यह साबित होता है कि हमारा समाज अंधविश्वास और पाखंड को छोड़कर तार्किक तो बनना चाहता है, लेकिन इससे उन लोगों को दिक्कत हो रही है जिनके धंधे ही अंधविश्वास और पाखंड पर टिके हैं। अगर लोग तार्किक बन जाएंगे, उनकी विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली हो जाएगी, तो फिर पाखंडियों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। क्योंकि अंधविश्वास और पाखंड की जड़ें थोड़ी गहरी जरूर है, लेकिन धीरे धीरे लोग इन्हें उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। किशन सहाय जी आईपीएस किसी व्यक्ति विशेष या किसी विशेष धर्म को कभी भी टारगेट नहीं करते हैं। किशन सहाय जी आईपीएस हिंदू या मुस्लिम को टारगेट नहीं करते, बल्कि जो पाखंड फैला रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ बोलते हैं। और उन पाखंडियों के लिए सबसे बड़ा खतरा यह है कि एक वरिष्ठ और बड़े अधिकारी अंधविश्वास के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि जब कोई बड़ा अधिकारी कुछ बोलता है तो वो सोच समझकर ही बोलता है, और जाहिर सी बात है कि लोग उनको फॉलो भी करते हैं। किशन सहाय जी आईपीएस केवल पाखंडियों की दुकान ही बंद नहीं कर रहे हैं, बल्कि लोगों को अंधकार की ओर जाने से बचा रहे हैं। उधर कुछ पाखंडी और अंधविश्वासी लोग समाज और धर्म को अंधविश्वास रूपी उस गड्ढे में धकेल रहे हैं जिससे निकलना मुश्किल है। सबसे बड़ी बात यह भी है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर सवाल उठाना आसान नहीं है, जबकि पाखंडियों पर कोई भी सवाल उठा सकता है। उधर किशन सहाय जी आईपीएस वैज्ञानिक दृष्टिकोण युक्त और अंधविश्वास मुक्त मानवतावादी विश्व समाज की स्थापना करना चाहते हैं। किशन सहाय जी आईपीएस की विचारधारा यह कहती है कि अंधविश्वास को छोड़कर लोग तार्किक बने और नैतिक तौर पर भी अच्छे इंसान बने। हालांकि किशन सहाय जी के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज कर षड्यंत्र रचना अब उन्हीं को धीरे धीरे महंगा पड़ रहा है। जिन्हें लग रहा था कि अब लोग किशन सहाय जी आईपीएस के खिलाफ बोलेंगे, उनके दाव उल्टे पड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों को सच्चाई पता लग चुकी है और लोग खुलकर किशन सहाय जी आईपीएस का समर्थन कर रहे हैं। किशन सहाय जी आईपीएस पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। किशन सहाय जी की विचारधारा सोशल मीडिया के जमाने में आग की तरफ फैल रही है और लोगों को पसंद भी आ रही है, क्योंकि भारत के बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी आईपीएस किशन सहाय के साथ कोलैबोरेशन कर रहे हैं। इसलिए अंधविश्वासी और पाखंडियों को लगा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले कुछ समय में उनकी रोजी रोटी बंद हो जाएगी। बस फिर क्या था, उन्होंने झूठा मुकदमा दर्ज करवाकर एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी की छवि खराब करने की कोशिश की है। हालांकि उन्होंने छवि खराब करने की कोशिश की थी, लेकिन अब धीरे धीरे किशन सहाय जी और भी ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। यानी कि पाखंडियों द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया था, जो चाल चली गई थी, उसमें धीरे धीरे वो खुद ही फंस कर रह जाएंगे। किशन सहाय जी आईपीएस वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विज्ञानवाद की विचारधारा का पिछले 10 साल से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। हालांकि पहले किशन सहाय जी आईपीएस की विचारधारा से ज्यादा लोग जुड़े हुए नहीं थे,
लेकिन सोशल मीडिया की वजह से पिछले 1-2 साल में उनकी विचारधारा के कारण उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ गई है, जिससे पाखंडियों के पेट में दर्द होने लगा और किशन सहाय जी को झूठे केस में फंसाने का प्रयास किया है। हालांकि जिस तरह से किशन सहाय जी को सपोर्ट मिल रहा है, उससे उम्मीद है कि वो आगे भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की विचारधारा का प्रचार प्रसार करते रहेंगे। लेकिन इस अंधविश्वास और वैज्ञानिक दृष्टिकोण की लड़ाई में आप किसके साथ हो, पाखंडियों के साथ हो या किशन सहाय जी आईपीएस के साथ हो, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीना की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।